बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, इससे पहले जितने भी हमारे शोज़ हुए हैं आई एम श्योर आप सबने देखे होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा और एंजॉय किया होगा। आज भी हम फिर सीखेंगे और एंजॉय करेंगे बिकॉज कि आज कुछ मज़ेदार सा पकने वाला है और कुछ इमरान भाई बता रहे थे कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमने आज रखे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि असद भाई और हमारे इमरान शेफ़ ने क्या इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स का पता उस वक्त चलेगा जब हमारे कंटेस्टेंट हमारे सेट पर आएंगे और वो इन दिए गए 10 मिस्ट्री बॉक्सेस में से तीन मिस्ट्री बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उनमें से जो इंग्रेडिएंट हमारे इमरान भाई और असद भाई ने सेट किए हैं उन इंग्रेडिएंट से जब वो रेसिपी बनाएंगे तो फिर उसके बाद आपके भाई को करना होगा उनको टेस्ट और फिर हम बताएंगे कि कौन बना है आज किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, इसको हमारे इस शो को ज्वाइन करने के लिए आप सब जितनी भी हमारी बहनें माएँ दोस्त अहबाब जो इस वक्त शो देख रहे हैं, आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक और हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ और मेरी अपनी रेसिपीज़ और इसके अलावा हमारे जो हकीम शाह नज़ीर साहब या उम्मे राहिल आपा या हमारे जितने भी नेचुरोपैथ या हकीम या डॉक्टर्स जिनकी मैं अक्सर ये लाइन देता हूँ कि उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट भी होते हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, इवन के सोनोलॉजिस्ट भी हमारे शो में आ चुके हैं। ठीक है जी, तो इन सब से कुछ ना कुछ हमें सीखने को और देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये एक लर्निंग होती है। बेसिकली हमारा एम ही यही है कि हम इनको बुलाकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज दें और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए और मुश्किलात को फेस करने के लिए हमें किस तरह के स्टेप्स लेने होते हैं, किस तरह हमें लाइफ को गुजारना होता है। ठीक है जी, तो इन सब की बातें सुनने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है और हमारे पुराने शोज़ देख सकते हैं आप, और जो इस वक्त तक चल चुके हैं 100+ अभी तक हमारे शोज़ हो चुके हैं और आज का शो भी आप लाइव देख रहे हैं। और अगर आप इस शो में आना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर जस्ट अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे, हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको बताएंगे रास्ता कि आप इस शो में किस तरह से आ सकते हैं। आपने आने के लिए इस शो के अंदर कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और उसके अलावा बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें हमारे सेट पर मौजूद होती हैं जो कि आपको हमारा चैनल, हमारा शो, जो हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो लाइन प्रोड्यूसर है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर कौन आज कंटेस्टेंट है और क्या आज मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे और किस तरह की रेसिपीज़ आज बनेगी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट होंगे वो बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़, बट रेसिपीज़ बनाने के लिए उनको चूज़ करने होंगे ये दिए गए 10 डब्बों में से 3 डब्बे ईच कंटेस्टेंट ने। और उसके बाद उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, तो उनसे इनको बनानी होगी रेसिपी। और उस रेसिपी को लास्ट में आपका भाई ट्राई करेगा और बताएगा कि आज किचन का चैम्पियन कौन बना। तो सबसे पहले टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट है इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या अब तक इन्होंने अचीव किया है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ सैयदा हिना सगीर। अस्सलाम वालेकुम हिना, आ जाएं। आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? सामने देखें, ये आपका कैमरा है और आपका भाई आपके साथ है। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से आप? तो हिना कब से कुकिंग करती आ रही हैं? वैसे तो घर में तो काफ़ी टाइम से। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 12 to 11 ईयर्स। 12 to 11 ईयर्स हो गए। 12 से 11 साल आपको हो गए खाना पकाते हुए। तो किस तरह के खाने पकाते हैं? मोस्टली देसी। देसी, मोस्टली देसी खाने बनाते हैं। इसके अलावा कभी खाने बनाए दूसरे रीजन्स के? सम चाइनीज। हाँ, चाइनीज वाइनीज बनाए खाने। अच्छा, ये बताएं कि हिना ये बताएं कि
culinary इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं से पढ़ा है आपने? जी कहाँ से पढ़ा? मैंने बिफोर 2 मंथ्स ज्वाइन किया है। हाँ। मिस सबा नदीम की स्टूडेंट हूँ अच्छा और अभी मैं उन्हीं से जो है मज़ीद सीखने की कोशिश में हूँ, अच्छा। कॉन्टिनेंटल और अच्छा, उनसे अभी Thai foods कंटिन्यू है वगैरह, मतलब जी। आपका कोर्स 6 मंथ का कोर्स है? जी 6 मंथ 6 मंथ का कोर्स है। सबा जो हमारे शो में कई दफ़ा आ चुकी हैं एज गेस्ट, एज शेफ, और माशाल्लाह मोस्ट टैलेंटेड वुमेन जो हमारे लिए हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं माशाल्लाह से। मेडलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से सिल्वर, ब्रॉन या गोल्ड इन्होंने मेडल भी जीता हुआ है culinary के अंदर, और अब जो है वो एज इंस्ट्रक्टर अब लोगों को पढ़ा रही हैं। तो कैसा लगता है आपको शेफ़ का नाम जब साथ लगता है तो फील कैसा होता है? बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत प्राउडली सा फील होता है, हाँ, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में समझ लें कि हाँ। हर एक की विश होती है अच्छा खाना, हाँ। अच्छा पकाना। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है? प्रोफेशनली भी और तो family के फर्क हिसाब से लगता है भी। आपको कि घर के खाने में और प्रोफेशनली खाने में, जो अब आप पका रहे हैं, पिछले आप बिल्कुल। 11-12 साल से पकाते आ रहे हैं, और अब जो खाना पका रहे हैं, तो इसमें फ़र्क लगता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस लगा आपको? वेल बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम घर में अवॉइड कर देते हैं, बट जब हमने सेंटर ज्वाइन किया, टीचर की गाइडलाइन में हम आए हैं, तो हमें पता चला कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत मायने रखते हैं कुकिंग को लेकर, और काफ़ी अच्छा मिस ने भी गाइड किया और वो अभी भी कर रही हैं। सही। तो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं आगे नहीं, जाके इंशाल्लाह और अल्लाह बहुत में अच्छा आपको होगा। कामयाब करेगा। आज के लिए तैयार हैं आप? जी इंशाल्लाह, कंपटीशन के लिए तैयार हैं आप? इंशाल्लाह लड़ेंगे, बी टीम को हराएंगे? इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह बोल दिया तो इसका मतलब है हिना ने बी टीम को हराना है, इनके माइंड में है। मगर बी टीम हारना चाहती है या जीतना चाहती है, ये हमने उनसे पूछना है, और साथ में वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं जिनका ख्याल आपको रेगुलर लाइफ के अंदर रखना पड़ता है प्रोफेशनली लाइफ से हटकर। तो सबसे पहले आपने टीम ए के कंटेस्टेंट को बुलाया, अब बारी है टीम बी की जो हमारी कंटेस्टेंट है इनको बुलाने की। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ गजाला ताहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं गजाला मेरी बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। तो गजाला जी, कब से कुकिंग आप करती आ रही हैं? मैं तकरीबन 10 ईयर्स से कर रही हूँ। 10 साल हो गए आपको खाना पकाते हुए। जी, जी। 10 साल से पहले आपने खाना नहीं पकाया? नहीं, ज़्यादा नहीं पकाया था, शादी के बाद ही मैंने स्टार्ट की। अच्छा, शादी के बाद। अच्छा, ये भी अच्छा है, शादी के बाद खाना पकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो शादी के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कुकिंग की आई, जी। जब पकाना पड़ा, तो मुश्किलात फेस की या नहीं, नहीं, या घर शौक वालों ने, बहुत या था। वो सास बहू वाला जो ड्रामा होता है नहीं, वैसा नहीं। कुछ चला? नहीं, असल में मुझे मेरी सास ने सिखाई कुकिंग ना। जी। मम्मा ने नहीं सिखाई? मम्मा नहीं, वो बस मैं सब बहन भाई में सबसे छोटी थी, हाँ तो इस वजह से काफ़ी देर से नंबर आया, शादी का टाइम आ गया। हाँ। इस वजह से जो- तो मम्मा और बहनों ने कुकिंग नहीं सिखाई? नहीं, सास यार से। क्या है यार, ये क्या सीखने यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। मतलब मम्मा ने कुकिंग क्यों नहीं सिखाई? मम्मा ने कहा सबसे छोटी है, शादी कर लो डायरेक्ट, है? नहीं, एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी जब तक मेरा टाइम अच्छा, आया, तो इस ओके, वजह से। आई एम जी। सो सॉरी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो और बहनों के साथ फिर आपने जी। टाइम गुजारा अपना, और उन्होंने कुकिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं दिया, तो आपको सास से सास सीखना से, पड़ा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो गजाला जी, आप भी प्रोफेशनली कहीं से पढ़ रही हैं? जी जी, मैं भी शेफ सबा से क्लासेस ले रही हूँ। सी जी जी, यहाँ ठीक है। वोकेशनल जो इनका है, और बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जी से? जी, यहाँ ठीक पर। है। यहाँ पे मैं शेफ सबा से क्लासेस, माशाल्लाह से बहुत अच्छी टीचर हैं वो, बहुत कोऑपरेट करती हैं। ठीक है। तभी अच्छा, ये continue बताएं कि process- जो प्रोफेशनली लाइफ में जिस तरह से हिना ने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों का हम घर में ख्याल नहीं रखते, प्रोफेशनली लाइफ में हम वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी आपके माइंड में आती हैं? प्रोफेशनली आपको एक्चुअली क्या होता है कि जब मतलब घर में जो कुकिंग होती है वो ऐਵੇਂ कुछ भी डाल दे, बना लिया, वो तैयार हो जाता है। बट प्रोफेशनल इंसान करता है तो हर एक इंग्रेडिएंट्स का हमें ख्याल रखना होता है कि ये ज़्यादा नहीं, ये कम नहीं होना चाहिए, इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो सारी रेसिपीज़ हम फॉलो करते हैं प्रोफेशनली, वो फिर अच्छी सी चीज़ एक प्रोफेशनल तरीके से बन के आती है। बन और जाती है। हम देसी तरीके से तो ये होता है बस ऐसा ये डाला, वो क्या सब चीज़ें मिक्स की, सब चीज़ें मिक्स की और रेसिपी देसी तैयार, खाना तैयार। देसी खाना तैयार। तो घर में अप्रिशिएट करते हैं बिल्कुल, सब माशाल्लाह। हस्बैंड वगैरह और ये सारे बिल्कुल बिल्कुल, हैं? माशाल्लाह सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड सीन। अब बारी है जी डब्बे खोलने की। डब्बे कौन से होंगे, टीम ए के और टीम बी के, ये हमने देखना है। तो पहले टीम ए
बॉक्स सेलेक्ट करेंगे या टीम बी, ये बताएं। एक दूसरे को देख लें, पहले कौन सेलेक्ट करेगा ताकि मुझे पता चल जाए। टीम ए Yes. कर ले हिना करेंगी, जी। ठीक है। टीम ए पहले डब्बे खुलवाएंगी। यस, बताएं टीम ए कौन सा डब्बा पहले खोलना है। कुछ डिफरेंट है, हाँ। डिफिकल्ट है, बट लेट मी ट्राई। 1 1 नंबर 1, हियर वी गो, नंबर 1 कीनू। ओ माय गॉड, चलें जी, पहला डब्बा मीठे से स्टार्ट हो गया, सिट्रस मतलब एसिडिटी, खट्टा मीठा। यस, दूसरा डब्बा बताएं। देन नेक्स्ट 8 8 नंबर 8, हियर वी गो, नंबर 8 पे मैं आगे क्यों चला जाता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई जी फिश। वाह भाई वाह, क्या बात है। तीसरा डब्बा हिना, आखिरी डब्बा बताएं कौन सा। लास्ट 6 टन 6, या ठीक है। एक इवन और दो इवन और एक ऑड, और हेयर वी गो राइस। आसान आसान इंग्रेडिएंट, बड़ी अच्छी रेसिपी मेरे ख्याल से इन 3 चीज़ों से बन सकती है। क्या लगता है गदाला आपको, इन 3 चीज़ों से अच्छी रेसिपी बन जाएगी? इंशाल्लाह बन अगर जाएगा। आपको मिलते तो लाइक है, हो जाएगा। हो जाता ना? जी, जी, जी। ठीक है। यस, बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है। पहला डब्बा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जी, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट से स्टार्ट करना है, नंबर 10। जी। चलें जी, हेयर वी गो, नंबर 10। नंबर 10 पोटैटो, आलू। ओए होए, आज तो सब्जियां आ गई भाई, सब्जी फ्रूट पे चल रहा है। यस, बताएं दूसरा डब्बा कौन सा। दूसरा 5। 5, अच्छा 10 का आधा कर दिया 5, 5 का आधा 2.5 होगा, मगर 2 खुलवा लेना आप। लिवर, कलेजी। ओह माय गॉड, बताएं तीसरा डब्बा। तीसरा 3 करते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मगर 5 का आधा हो नहीं सकता था, तो इन्होंने बोला 2 से बेहतर है 3 पे चले जाते हैं, आधा ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ गए पापड़, क्रैकर। ओह माय गॉड, हियर वी गो, डन। तो 3 डब्बे आप दोनों के खुल चुके हैं और तीनों इंग्रेडिएंट्स आप दोनों के पास 3 इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं। ठीक है जी, इनसे क्या रेसिपी आपने बनानी है और क्या इनका नाम आप रखेंगे। मेरे साथ मौजूद टीम ए में सैयदा हिना सगीर हैं और टीम बी में मेरे साथ मौजूद हैं गजाला ताहिर। टीम ए की जो 3 बॉक्सेस इनको मिले थे, उनमें से जो इंग्रेडिएंट्स निकले, मैं ये चाहूँगा कि बताएं ज़रा कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली हैं और इनसे क्या आप बनाने वाली हैं। ऑरेंज मिला है और फिश मिली है हमें, एंड देन ऑरेंज एंड फिश के साथ हमें राइस मिले हैं। ठीक है, और आज मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करती हूँ, लाइक फिश विथ ऑरेंज सॉसेस विथ बॉयल राइस। विद बॉइल्ड राइस, या फिश विद ऑरेंज सॉस विद बॉइल्ड राइस। ठीक है, इनको 3 चीज़ें जो मिली उसमें कीनू है, मछली है और चावल है। ठीक है जी, दूसरी तरफ आते हैं टीम बी में गजाला ताहिर के पास। तो गजाला से हम पूछते हैं, मेरी बहन आपको क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बनाने वाली हैं आप। पोटैटोस, आलू मिले हैं। ठीक है, और मटन कलेजी। हाँ जी, मटन बिल्कुल। कलेजी, ठीक है। तो पोटैटो को तो मैं चीज़ी बॉल्स बनाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बाकी कलेजी फ्राई देखते हैं फिर अभी कुछ फ्राई करेंगे, कुछ प्लान करेंगे। और नाम मैं बाद में क्रैकर, रखूंगी। क्रैकर क्रैकर की भी डिफरेंट सी चार्ट। थोड़ा सा तेज बोलें ताकि लोगों को आवाज़ Different- जाए आपकी। अच्छा। घर में भी इतना आराम से बोलते हैं आप। डिफरेंट सी चाट बनाऊंगी। समोसा चाट होती है ना क्रैकर हाँ। के साथ, वो बनाऊंगी मैं। ठीक है। और पोटैटो चीज़ी बॉल्स बनाऊंगी। बस इतनी, ये बन जाएगा इतने टाइम के हाँ, अंदर। इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। तो टाइम का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आपके पास सबसे पहले मेरे उस्ताद कहा करते थे कि पानी हमेशा जो है वो आप चढ़ा दें ताकि आपके पास टाइम जो है बॉइलिंग के लिए, ताकि आपके पास टाइम जो है वो आपका बच जाए। चलता है। अदरवाइज यूजली होता ये है कि जब आप पानी नहीं रखते तो कहीं ना कहीं सॉस में सरसों या पानी किसी में। भी चीज़ में पानी का इस्तेमाल होता है,
तो वो गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर पर हो तो इट टेक टाइम टू बॉईल, ठीक है, बॉईल होने में उसको टाइम लग जाता है जी। ये बर्नर यहाँ से ऑन, ये फुल, ये लो, ठीक है। तो आपने ये फुल कर दिया और इसके बाद इसमें पानी ऐड करना है आपने, ठीक है। इधर आ गया आपका पानी, परफेक्टली डन, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ और तमाम हमारे गेस्ट की बातें आपको मिलेंगी। आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। नाइफ ये सामने है मेरी बहन, ये देखें सेट के ऊपर, सॉरी स्पून ये रहा मेरी बहन, ये देखें, ये देखें यहाँ पे ये स्पून आ गए आपके, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, पोटैटोज़ की कटिंग आपने कर ली, अब बॉईल करेंगे आप, ये ने आराम से, टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स होके आपने पोटैटोज़ को बॉईल करना है। ओके डन। तो ये सारे आलू साइड सर्विंग में होगा या गजाला के डायरेक्ट आप इसके बॉल्स बना लेंगे? नहीं, मैं इसमें चीज़ी बॉल्स ऐड करूँगी, ठीक है। चीज़ अवेलेबल है, अवेलेबल होगी चीज़ ये देख लेते हैं बिल्कुल, और इसके आपने बॉल्स बनाने, ठीक है। मैश पोटैटोज़ आपके बॉईल होने के लिए रख दिया आपने। नमक शामिल किया इसमें? नहीं, अब मैं करती हूँ, नमक से तो बॉईल आ जाना पानी में शामिल। हाँ, अगर आप नमक पहले शामिल कर देंगे तो बॉईल जल्दी आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जैसे आप करना चाहें, ठीक है जी। फिश को मैरिनेट आप पहले करेंगे या बाद में करेंगे? पहले करेंगे, तो फिर आप किनों पे क्यों जा रही हैं? मैं मेरी सजेशन है, मैं खाली बता सकता हूँ, करना आपका काम है, ताकि फ्लेवर्स जो है ना, गेम सारा जायके का और प्रेजेंटेशन का है। अगर तो जायका अच्छा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद विनिंग। क्या चाहिए आपको? स्पून ये रहे मेरी बहन, ये देखें कितने सारे स्पून हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको। हाँ, वॉश करना है, वो सामने सिंक के ऊपर पानी है और वहाँ पर आप वॉश कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये आज मुकाबला है जी खाने का, और रोज़ाना होता है, और आज मुझे ऐसा लगता है ये दोनों जो हैं इनकी कुकिंग, एक को 12 साल हुए हैं कुकिंग करते हुए और एक को 10 साल हुए हैं। अच्छा हिना, आपने भी शादी के बाद कुकिंग स्टार्ट की है या शादी से पहले आप कुकिंग करते हैं? शादी के बाद। शादी के बाद, दोनों बहनों ने शादी के बाद कुकिंग स्टार्ट की, और आई एम श्योर फिर आपको भी सास ने सिखाया होगा? कुछ उन्होंने, कुछ फैमिली से सीखा, कुछ सास से सीखा, मगर गजाला ने सिर्फ और सिर्फ सास से सीखा, है ना? ऐसा ही है। तो हस्बैंड ने कभी शिकायत की कि खाने में यार आज मजा नहीं आया? नहीं की? शुरू में करते थे। अच्छा, शुरू में जब वो करते थे कि शिकायत के यार मजा नहीं आया, तो फिर गुस्सा आता था, है? तो फिर आप क्या करते थे? खुद बना ले। वाह भाई वाह, हस्बैंड खुद बना ले भाई। हाँ, हम दोबारा नहीं बनाएंगे खाना, मगर कहीं ना कहीं एक खुशी तो होती होगी कि यार खाना बनाया। अच्छा ये बताएं गजाला, कि गुस्सा आता है तो खाना अच्छा बनता है या खुशी से खाना अच्छा बनता है? खुशी से। बहुत सारी खवातीन हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं कि गुस्से में खाना अच्छा बनता है, ये क्या बात है? गुस्से में काम जल्दी हो जाता है, गुस्से में काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो गुस्से में आप काम जल्दी करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारी जो शेफ हिना है, इन्होंने मछली धो ली है, और अब बारी है मैरिनेशन की। मैरिनेट ये, अच्छा ये पाकिस्तानी स्टाइल में होगा खाना मछली, या थोड़ा कॉन्टिनेंटल वगैरह टच होगा? सम कॉन्टिनेंटल टच होगा, ठीक है। आ जाए तो यहाँ पर मछली, अच्छा मछली कोई भी हो, मुझे जो पर्सनली जो पसंद है वाइट सालमन, ठीक है जी, या मुश्का, ठीक है, या कुन, ठीक है। ये तीन मछलियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, एक कंगी होती है इनमें, और फ्लेवर्स इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और कहते हैं कि हमारे गांव में जो है ना वो ट्राउट मछली जो है वो बड़ी फ्लेवरफुल होती है, मगर यार उसमें कांटे इतने होते हैं कि बड़ा जो है ना मुश्किल होता है उसको खाना। जी सलीम भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं आप। अच्छा गजाला, आपको सलीम भाई बुला रहे हैं, तो ज़रा सुन लें क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा मेरी बहन, क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगी मैरिनेशन में? धनिया, ब्लैक पेपर,
धनिया पाउडर, जी, ब्लैक पेपर ब्लैक पाउडर, पेपर पाउडर, ठीक है। क्रश्ड चिली, क्रश चिली, ओके, लाल मिर्च कुटी हुई, सॉल्ट नमक, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। गार्लिक जिंजर का पेस्ट, ठीक है। जी। करें 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 करें, ओके। काली मिर्च आ गई भाई ऊपर से, ओह माय गॉड, काली मिर्च की क्वांटिटी अच्छी खासी इसमें शामिल हुई है, ठीक है। और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अच्छा, मछली में कहते हैं कि अगर कसूरी मेथी शामिल हो तो फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बट वो जब आप ग्रेवी बनाएं साथ में तो उसमें ग्रेवी के अंदर जी। कसूरी मेथी जी। अच्छी लगती है, हाँ, जी अदरवाइज वो मज़ा नहीं आता। नहीं, सही। तो नमक आ गया, और अब क्रश इसमें चिली, हमने लेमन जूस भी डालना है। लेमन साथ जूस में। भी डालना है। मैं आपको लेमन दे देता हूँ, हियर वी गो लेमन, ठीक है, ये आ गया आपके पास लेमन, ओके। अच्छा, मैरिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मछली की मैरिनेशन में एसिडिटी, मतलब सिट्रिक एलिमेंट लाइक लेमन या विनेगर का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद गार्लिक, लहसुन का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में अगर आपको मस्टर्ड मिल जाए तो क्या ही बात है, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना इन चीज़ों से जनरेट होता है फ़िश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब लेमन को कट इन 4 कर दिया बहन ने, और अब इसको स्क्वीज़ करके आई थिंक मेरे ख्याल से इसका जूस जो है वो मछली पर निकाल गया, और इसी के साथ फिर इसी के लेमन के जूस के साथ ही मैरिनेशन जो है वो उस पर जी। कोट हो जाएगा, है ना? जी अच्छा, हिना ने यहाँ पर मछली को मैरिनेट कर दिया विद अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, कोरिएंडर पाउडर एंड ब्लैक एंड वाइट पेपर विद सॉल्ट, ठीक है जी। और अच्छे से फिश को मैरिनेट कर कर एक तरफ रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से मछली को इन्होंने मैरिनेट किया, ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया, और तीसरी तरफ आई थिंक मेरे ख्याल से सॉस बन रहा है, राइट? फिश फ्राई। फिश फ्राई हो रही है, ओके। अच्छा, इस तरफ अगर हम आते हैं तो टीम बी की जो हमारी शेफ़ है गजाला ताहिर, इन्होंने पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रखा है, और दूसरी तरफ ये अब कलेजी को मैरिनेट कर रही हैं। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए इन्होंने काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी का हुई नमक। और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, धनिया और अदरक लहसुन के पेस्ट। धनिया और अदरक लहसुन लहसुन का पेस्ट, जी, ठीक है। सही ये आपने कलेजी में शामिल कर दिया, सही। ठीक है। शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करके फिर मैं इसको जो है वो फ्राई करूँगी। फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट, जी जी, स्टार्ट कर ठीक है। और पापड़ आपके वो भी डीप फ्राई होंगे, जी जी। ठीक है। तो घर में हिना ये बताएं, घर में किस तरह की फरमाइशें होती हैं खाने की? स्पाइसेस। स्पाइसी, मतलब किस रीजन के खाने हस्बैंड या बच्चे बोलते हैं कि खाने हैं? देसी देसी ज़्यादातर खाने होते ज़्यादातर देसी। हैं। तो आप देसी ही खाने उनको बनाकर खिलाते हैं। जी। कभी शिकायत करते हैं कि आज अच्छा नहीं बना, या आज खाने में बहुत मज़ा आया, कभी ऐसा हुआ है कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स अगर कभी कुछ हो भी जाए तो ही इज़ ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? हमेशा वो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, चाहे अच्छा हो या जी। बुरा हो। जी। अच्छा, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं भाई यार, जो कभी बताते ही नहीं है कि खाना कैसा बना है। तो आपको लगता नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि खाना अच्छा बना है या बुरा बना है? बिल्कुल। फिर? ऐसा मैंने कहा है, उनसे पूछा भी है फिर तो वो अच्छा हमेशा डर के तारीफ ही करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, आपके घर पे जो आपकी सास ने या घर वालों ने जो रेसिपी सिखाई है आपको, वो किस तरह की रेसिपीज हैं? साथ कोई से उसमें थोड़ा से सिग्नेचर रेसिपी जो आपको याद हो कि सासू माँ ने सिखाई है और मम्मा ने सिखाई है? दोनों का बिल्कुल डिफरेंट वे है, क्योंकि मदर जो है वो कराची साइड से है, और जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो भी नहीं है हयात, तो वो पंजाब साइड से हैं। अच्छा। तो उनसे जो है वहाँ से रिलेटेड फूड्स वगैरह कुछ चीज़ें मालूमात हुई है। सरसों का साग, सरसों मकई का की साग हो रोटी गया, और पाए देसी घी हो गया, हाँ, ये सब चीज़ें। ये सारी चीजें सीखी हैं? जी बिल्कुल। क्या बात है। और मम्मा से अम्मी कराची के खाने? से- अच्छा, ये बताएं, लाहौर पंजाब के लोग ज्यादा मिर्चे खाते हैं या कराची वाले?
कराची वाले। कराची वाले ज़्यादा खाते हैं यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब के लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं? सर कराची वाले खाते हैं, कराची वाले ज़्यादा खाते क्योंकि हैं। लाहौर में पुलाव खाया जाता है, कराची में बिरयानी पसंद की जाती है, बिरयानी स्पाइसी होती है, आपको पता मगर है। मैं जितनी दफ़ा भी पंजाब मतलब मैं जाता हूँ अक्सर, क्योंकि लाहौर मेरा सेकंड होम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में जो है ना मिर्चें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बनस्बतन कराची। कराची में शायद मैं खाना उस तरह का खाता हूँ कि जिनमें मिर्चें कम हो, अदरवाइज हाँ एक दफ़ा ये और ये फुल फ्लेम, हाँ इन 5 पे ये फुल है, Thank ठीक है, और लो जितना करना है आपने उसको लो कर लीजिएगा। तो ऐसा लगता है मुझे शायद कि पंजाब में जब हम जाता हूँ मैं, जब भी मेरा काम होता है तो वहाँ पे जितनी भी कढ़ाई के स्पॉट्स हैं, TLT को छोड़ के बाकी के जो स्पॉट्स हैं उन जगहों पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे कढ़ाई में मिर्चें जो है ना वो पीक पर लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे यार शनवारी हटाकर, ठीक है, और इवन के वहाँ पे वो जो बट कढ़ाई एंड ऑल सारे जो इतने सारे खुले हुए हैं उन सब की कढ़ाइयों में मिर्चें जो है ना वो बेहतरीन होती हैं। एक जगह पे हम गए, वहाँ पर हमने सीख कबाब की कढ़ाई खाई, ओ माय गॉड, इतनी मिर्चें कि बस वाह। अच्छा जी, अनियन आपने चॉप किया, अब क्या करने वाली हैं आप? थोड़ा सा वो फ्राई करूँगी अनियन को, फिर मैं इसमें जो है ना ये कलीजा, थोड़ा तेज़ बोलें। हाँ। अनियन फ्राई करूँगी, फिर इसमें हाँ। जो है कलीजा ऐड करूँगी, ठीक है। और मसाले जो मुझे तो कम ये लगेगा क्यूकम्बर आप जो ये पील कर सैलेड रही हैं, एज अ सैलेड, As a? सैलेड के तौर पे मैं कन्वर्ट ये करूँगी। ये पीलर आ गया आपके पास, सही, पीलर से thank पील you। आउट करें इसको ताकि अच्छे से पील हो जाए। हाँ ज़बरदस्त, नहीं वहीं से, हाँ ये परफेक्ट डन। दिखाएं, सही, इधर दिखाएं, मुझे दें, ये भी दें मुझे। ये बड़ा जो है ना आसान होता है, इससे मेरा एक दफ़ा हाथ बड़ा बुरा कटा था कि मैंने use इससे कर दिया। डर लगता है जी। फिर। आप इसीलिए देखें मेरा तरीका देखें आप किस तरह से कर रहा हूँ मैं, ये देखें बिल्कुल सही। रिलैक्स। हाथ जो है ना मेरा दोनों तरफ से सेफ है, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी है। और जब ये एज रह जाए आपके पास, यू गेट डन, ठीक है। अब जब ये हिस्सा है तो फिर इसके बाद फिंगर इधर रख कर आपने इस तरह से पील आउट कर दिया, तो ये क्यूकम्बर आपके पील आउट हो गए, ठीक है। सही, आसान था ना? बिल्कुल। ठीक है जी। तो यहाँ पर दोनों टीमें मज़ेदार से खाने बनाने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ अब मुझे ऐसा लगता है कि हिना ने जो है अब ऑरेंज का सॉस बनाना है, मछली पकाने के लिए इन्होंने रख दी है, और कलेजी पकने में अभी पकाने में रखने में टाइम है बस 2 या मिनट। रख रहे हैं? नहीं, बस सकते हैं सर। होने वाला है, जी जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ठीक है जी। अनियन हाई फ्लेम पे, जी ओके। अनियन को आपने सौटे किया, जी जी, सौटे करूँगी, सौटे करने के बाद कलेजी ऐड करूँगी। कलेजी ऐड करेंगे। क्या चाहिए, ये स्पैचुला लेना है, ठीक है, इससे आप मिक्स कर लें अच्छे से, हाँ यस डन। तो अच्छा मुझे ये बताएं गजाला जी कि घर में हम हाइजीन का, और अभी तक आपने MRD मतलब फीफो वगैरह पढ़ा है? नहीं, फीफो नहीं पड़ा मैंने। फीफो नहीं पढ़ा, नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा आपने? नो, अच्छा, हाइजीन के बारे में कुछ पढ़ा आपने? नो अनफॉर्चुनेटली, है सब के बारे में पढ़ा कुछ? नो। ये भी नहीं पढ़ा अभी आपने। अच्छा, अभी आपके कितने सेमेस्टर, दो कितने महीने हो गए आप लोगों 2 को? मंथ्स में। 2 मंथ में क्या पढ़ाई की, सबा ने क्या पढ़ाया आपको? अभी हमारा जो है स्टार्टिंग चल रहा है, बेसिक स्पंजेस वगैरह बनाना। अच्छा, पेटिसरी कर रहे हैं आप? जी, हाँ स्टार्टिंग हो रहा है अभी ना, तो ठीक है। ये चीज़ स्टार्टिंग है। बाकी मैं वैसे केक्स वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, मेरा ऑनलाइन पेज भी है केक्स। अच्छा, थोड़ा तेज बोले ताकि आवाज़ जाए लोगों को जी। घर में भी इतना आराम से बोलते, सच सच बताइएगा आप। जी बिल्कुल, ऐसी आवाज़ें से ज़्यादा नहीं है, साउंड आपके बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। हाँ, एक्चुअली मेरा खुद भी पेज है केक्स में गजाला से, तो बेकिंग करती हूँ मैं, केक्स वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, जी, हम किस तो- तरह के केक्स होते हैं आपके? कस्टमाइज केक, कस्टमाइज केक में लाइक फाउंडेंट वगैरह का फाउंटेन केक? वर्क भी होता है। हाँ, और- ग्रेविटी जी जी, ग्रेविटी भी होता है? हाँ जी, फाउंटेन वर्क में जो भी मतलब बनवाना चाहें, डिपेंड ऑन कस्टमर। तो वो मेरा पेज है, इंस्टा पर भी है, फेसबुक पर भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसमें मेरा ज़्यादा सही है। इंटरेस्ट अनियन को रहता है। कलर आ गया आपके, हाँ जी ठीक है। अब इसमें क्या शामिल होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट या जी, वो कलेजी? मैंने उसमें शामिल कर दिया था, तो कलेजी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कलेजी आएगी बिल्कुल, शामिल जी जी, कर दूं? बिल्कुल। ठीक है, कलेजी भी शामिल हो गई जी। और यहाँ पर अब कलेजी पक रही है और दूसरी तरफ पोटैटोस पक रहे हैं, ठीक है। इस तरफ ऑरेंज जूस निकल रहा है और एक तरफ मछली पक रही है, ठीक है जी। ओह
मुझे ऐसा लगता है शायद मछली को कलर आ चुका है। तो ये पलटी जाएगी, खाएगी। पलटी कैसे जाएगी क्योंकि चिपक चुकी है मछली। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मछली चिपक गई है। पानी था पैन में? नहीं सर, नहीं था पानी? नहीं। ओके, पानी पानी पानी। कोई बात नहीं। यू गो डन। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाले का अरोमा आ रहा है। मसाला यहाँ पर रेडी है और राइस आपके तैयार हो चुके हैं। हटा दूँ? जी सर। हाँ, जी सर। पक्की बात है। जी जी। Here you go, चावल रेडी हिना के। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर हिना की रेसिपी रेडी है और गजाला की रेसिपी भी रेडी है। और हिना ने तकरीबन राइस हिना के बॉईल हो चुके हैं, मछली इनकी पक रही है, जस्ट इनका सॉस बाकी है। और इस तरफ कलेजी भी पक चुकी है। लास्ट कुछ वेजिटेबल्स ये ऐड करें हैं और साथ में पोटैटोज इनके क्रैकर रह जाएंगे। यहाँ पर मछली हिना की तैयार है और राइस इनके रेडी हैं और अब सॉस बनाने की इनकी बारी है। सॉस ये बना रही हैं। और दूसरी तरफ टीम बी में जो हमारी गजाला शेफ़ हैं, बहन हमारी जो हैं, वो पोटैटोज़ उन्होंने फ्राई कर लिए हैं और अब बारी मेरे ख्याल से क्रैकर्स की हैं। और साथ में कलेजी जो है इस तरफ पक रही है विद मसाला लाइक मैरिनेशन। और साथ में जो ग्रीन चिली इन्होंने इसमें ऐड की थी उसके साथ। तो आई एम श्योर आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक के हमारे तमाम कंटेस्टेंट, तमाम गेस्ट और तमाम आपके भाई की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर टीम ए में जो हमारी सैयदा हिना सगीर हैं, इनको मिले थे ऑरेंज फ्रेश एंड राइस, कीनू, मछली और चावल। इससे इन्होंने मछली को मैरिनेट किया और मैरिनेट करने के बाद राइस को इन्होंने बॉईल किया है और साथ में इन्होंने ये ऑरेंज का सॉस बनाया विद गार्लिक, क्रीम एंड ऑरेंज जूस। और दूसरी तरफ हमारी टीम बी में जो गजाला ताहिर हैं शेफ़, इनको मिली थी तीन चीज़ें, पोटैटो, क्रैकर एंड लिवर। थे कलेजी, क्रैकर, पापड़ और साथ में इनको मिले थे आलू। इन्होंने तकरीबन चीज़ें जो हैं वो रेडी कर दी हैं। और यहाँ पर ऑयल आपका गर्म होता ना, जी जी सर। फिर आपको फ्राई करना चाहिए था ये। हो जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप जब तक अपनी बाकी की चीज़ें सर्व करें। प्रेजेंटेशन का काम, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हिना की चीज़ें तकरीबन रेडी हैं और साथ में यहाँ पर कलेजी का पानी जो है सूखने में टाइम लेगा। गजाला ताहिर का, गजाला आगे क्या फ्यूचर प्लान है कि जो आपका होम बेस्ड बिजनेस है उसी को रन करना है या आगे इंडस्ट्री में स्टेप इन होना है? होम बिन जो मेरा बिजनेस है होम, वही मैं आगे आगे करना चाहूँगी जी। उसको उसी को आगे लेके चलूँगी। उसी को आगे लेके चलेंगे, इंडस्ट्री में स्टेप इन नहीं होना आपने। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मैं ये पूछूंगा हिना से, हिना फ्यूचर का क्या प्लान है? लाइक आपने आगे इंडस्ट्री में स्टेप इन होना है या अपना कुछ करना है? इंशाल्लाह अपना कोई बिजनेस, अपना खुद कुछ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन, अल्लाह मियाँ आप लोग दोनों को कामयाब करें। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। आमीन। यहाँ पर हमने क्रैकर्स आपके जो हैं तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। ऑयल आपका अच्छा गर्म होगा ना, तो क्रैकर्स आपके अच्छे फ्राई होंगे। Here we go, पेपर नैपकिन। जी जी सर, एक मिनट। ये निकाल लें आप इसके ऊपर, फिर ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें ताकि अच्छे से ये आप निकाल लें। परफेक्ट, डन। 2 पीस हो रहे हैं, ठीक है। बस इतने बहुत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
बस ये अब ऑयल को आप गर्म होने दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन याद कर रहा है? अच्छा जी, तो यहाँ पर अब क्या लगता है गदाला आपको कि विनिंग रेसिपी होगी आपकी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। और वहाँ पर देखें तो क्रीम के साथ तो पूरा जो है ना हिना ने जो है पूरा एक्सपेरिमेंट कर रही है इस वक्त। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर सब जो है उन्होंने ऑरेंज जूस में डाल दिया है क्रीम के साथ। और लेट्स सी एंड में टेस्ट तो मुझे ही करना है, बट पहला निवाला मैं इन्हीं को खिलाऊंगा ताकि इन्होंने क्या बनाया है इनको पहले पता चले, फिर उसके बाद आपका भाई जो है वो ट्राई करेगा। बट टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। क्या कितना रह गया आपका कलेजी को? तकरीबन 15 मिनट्स। 15 मिनट टाइम नहीं है आपके पास, 15 मिनट का टाइम नहीं है। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि 15, असद भाई टाइम कितना रह गया इनके पास? 5 मिनट रह गए आपके पास और ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस 5 मिनट में आप दोनों ने अपनी रेसिपी बनाकर सामने रखनी है। ठीक है जी। अब ऑयल ने अपना टेम्परेचर लिया है और अब आपके ऑफ करना क्रैकर बस जो है ना सही फ्राई हुए हैं। यस, हियर यू गो। ये भी जो है अब क्रैकर जो है आपका परफेक्ट फ्राई हुआ है, ज़बरदस्त। ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन आउट कर लें। कितने पीस चाहिए आपको ये क्रैकर के? बस इतना ही बहुत है और नहीं चाहिए। बहुत है? बहुत है। और नहीं करना? लाइए मुझे दे दें, इधर रखें आप ये करें, पिकअप करवाएं। आप ये अपना पिकअप मीन लाइक आप सर्व करना शुरू करें ताकि ऑन टाइम आप लोगों की रेसिपी हो जाए। अच्छा, जब टाइम का पता चलता है ना कि कम है तो ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाती है। हिना की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। यहाँ पर टमाटोज की कटिंग, क्यूकम्बर की कटिंग और कैबेज, आई थिंक मेरे ख्याल से सैलेड बना रही हैं आप साइड सर्विंग। ठीक है जी। तो राइस आपके दम पर हैं और चावल मेरे ख्याल से खिल चुके हैं। तो इनको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो टाइम बचा है 3 मिनट 40 सेकेंड। ओह माय गॉड। ठीक है जी। और यहाँ पर गजाला ने क्यूकम्बर को कोशिश कर। क्रैकर्स में लगा दिया है। सही। ओके, तो ये क्यूकम्बर बास्केट बनाएंगे क्या? ये जी, जी। इसके ऊपर कलेजी जाएगी या क्या होगा? हाँ, वो भी लास्ट में देखें। लास्ट में जाएगी? जी जी। ठीक है जी। इसकी ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो घर वाली ग्रेवी लग रही है, जैसे घरों में बनती है ना मसाले वाली, उस तरह की ग्रेवी लग रही है। ठीक है, डन। जी जी जी। बस ये कंप्लीट हो जाए मेरा डन। तो इसको बाइट इसके अंदर मैं उसको अंदर रखूंगी, इसके पीसेस को अभी थोड़ा फ्राई करूंगी बिल्कुल, जिस पर अंदर पीसेस के रख के आपके पास जो टाइम बचा है ना वो टोटल 3 मिनट है। ठीक है, इस सही। 3 मिनट में आपने अपनी रेसिपी तैयार करनी है और आपके पास भी वही टाइम है जो गजाला के पास। ओके सर। ठीक है, ओके। अब हिना राइस सर्व कर रही हैं, फ्रेश हो गई है, सॉस भी इनकी बन चुकी है और ऑरेंज के साथ इन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है और मेरे ख्याल से इनफ है। चावल बहुत है। हाँ, यस, डन, जिंदाबाद। और अब ये हटा देते हैं, डन। ओके, और ये आ जाएगा इस तरफ ताकि आवाम देखे कि किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सर कसूरी मेथी। ओए होए जी, कसूरी मेथी मिलेगी? कसूरी मेथी, होगी। कसूरी मेथी। पार्सले अच्छा। यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, मुझे सामान का पता नहीं होता। कहाँ रखी हुई है इमरान भाई? इस तरफ है। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। कसूरी मेथी थैंक ये। यू। ओके। फाइनल 1 मिनट 30 सेकंड आप लोगों के पास बचे हैं। इसमें आप लोगों ने अपने खाने प्रेजेंट करने हैं, अदरवाइज टाइम जो है वो रह जाएगा। थोड़ी फ्लेम हो गया? थोड़ी सी कम करनी है। फ्लेम यहाँ से कम होगा। ठीक है, डन। और ये ऑरेंज सॉस ऑन टॉप फिश के। वाह भाई वाह। पार्सले धनिया, क्या चीज़? धनिया ये पार्सले। हाँ, कोरिएंडर आप यहाँ से ले लें। ये रहा कोरिएंडर। कितना चाहिए आपको?
आगे कोरिएंडर कलरफुल कर दी है हिना ने प्लेट। और यहाँ पर टीम बी की जो हमारी गजाला ताहिर हैं, इनकी प्लेट में मुझे कुछ लग रहा है मिसिंग है। पोटैटोज आपको दे दूं मैं? जी सर। हाँ, पोटैटो लगाने ना आपने, ठीक है। पोटैटोज को थोड़ा सा मैंने काली मिर्च नमक डालना था। ओके। अच्छा, कलेजी जो है ना वो जितनी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो उतना मज़ा आता है अगर एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप जेस्ट ऐड करते हैं तो सिर्फ, अच्छा यूजली जो है ना इसमें जो वाइट पार्ट होता है इस पे कड़वाहट आ जाती है। इससे क्या फूल वूल बनाना है आपने? नहीं सर, वो वेस्टेज है। हाँ, वेस्टेज है वो। वैसे ही था। जी वेस्टेज है। टाइम काउंट डाउन। ओके, ऑलमोस्ट डन। 5 4 3 2 1 एंड डन। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड शेफ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद टीम ए में हमारी सैयदा हिना सगीर और टीम बी में हमारी गजाला ताहिर। अच्छा, तो मैं सबसे पहले सैयदा हिना से पूछना चाहूँगा कि हिना मेरी बहन, कैसा लगा आज आपको हमारे शो में आके, और जो रेसिपी आपने बनाई इससे आप मुतमईन हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश तो पूरी है की है और अपना बेस्ट दिया है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे की जी, उम्मीद है बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि फ़िश ना तो मुझे पसंद है और ना मैं फ़िश खाती हूँ। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मैंने ट्राई अपने बेस्ट दी है, खुद किया है मैंने ट्राई। ये जो फिश होती है ना, इनके अंदर जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है और फ्लेवरफुल फिश है। और ऑरेंज का जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त है। फ्लेवर जो सॉस में आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब यहाँ पर बारी है कलेजी की, तो मैं अपनी बहन गजाला से पूछना चाहूँगा कि गजाला, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, टाइम बहुत शॉर्ट था। टाइम कम था ना? बहुत। हाँ, ये होता है, बट इसी को कहते हैं कि घर में तो हम 4 घंटे हमें मिल जाते हैं आराम से एक रेसिपी बनाने के लिए, मगर यहाँ पे कम टाइम मिलता है ना? तो बाकी ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। तो अगर मैं बात करूं, जिस तरह से टाइम मिला या इंग्रेडिएंट मिले और जिस तरह से दोनों ने जो इंग्रेडिएंट्स को पॉपअप किया या उनको प्ले किया उनके साथ, तो बहुत स्मार्टली जो है हिना ने प्ले किया और बहुत अच्छा हमारी बहन गजाला ने प्ले किया। तो दोनों बहनों का थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर आके 4 चांद लगाए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फिर हमारी जल्द मुलाकात होगी। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बट जाने से पहले आज के जो हमारे किचन के चैंपियन हैं वो है जी टीम ए की सैयदा हिना सगीर। गुड जॉब हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर की। तो व्यूअर्स, तब तक, मतलब कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।